हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें कि बड़ी ऊ की जो मात्रा है वो लगती कैसी है। तो ऊ का जो वर्ण होता है वो इस तरीके से होता है, बड़े ऊ का, ठीक है। और उसकी जो मात्रा लगती है वो इस तरीके से लगती है। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देखिए, सेम वही प्रोसीजर है। हमको केवल प्लस हटाने हैं यहाँ से, और प्लस हटाने के बाद वर्णों को और उसकी जो मात्राएं हैं उनको यहाँ पर लिख के उस शब्द को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि लिखा है चा। छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो वर्ण के नीचे लगती है, ठीक है। तो ये जो बड़े ऊ की मात्रा है हम इसको यहाँ वर्ण के नीचे लगा देंगे। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू, हा में आ की मात्रा हा, चू हा। थोड़ा सा बोलने में भी ध्यान देंगे कि ये ऊ की जो मात्रा होगी बड़े ऊ की, इसको थोड़ा खींच के पढ़ना पड़ेगा, और छोटे ऊ की जो मात्रा होती है उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चा में बड़े ऊ की मात्रा चू और हा में आ की मात्रा हा, चू हा। अगला देखेंगे भा में आ की मात्रा भा, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। अगला देखेंगे डा, मा, और यहाँ पर एक अक्षर हमारा आ गया है रा। हमने आपको छोटे की मात्रा के समय में भी बताया था कि केवल रा एक ऐसा वर्ण होता है जिसके बीचों बीच पीछे से मात्रा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं तो ऊपर का प्लेस भी खाली है, नीचे का प्लेस भी खाली है, केवल बीच से हमने इस मात्रा का यूज़ किया है। ये किसकी है? बड़े ऊ की मात्रा वाली। और छोटे ऊ की मात्रा जो रहती है उसमें यहाँ से बीच से एक जो मोड़ने का रहता है वो मुड़ता नहीं है, केवल यहाँ से एक ऐसी रेप लगती है। तो थोड़ा सा इसको हम ध्यान रखेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा की जब बात आएगी तो यहाँ पर एक पूरा सर्किल बन जाएगा, और जब छोटे ऊ की मात्रा की बात आएगी तो यहाँ पर सर्किल नहीं बनेगा। तो डा, मा, रा में बड़े ऊ की मात्रा रू हो जाएगा डमरू, ठीक। फिर झा में बड़े ऊ की मात्रा झू, ला में आ की मात्रा ला, क्या हो जाएगा? झूला। पा में आ की मात्रा पा, ला, ता में बड़े ऊ की मात्रा तू, ये हो गया पाल, और ये हो गया तू, पालतू, ठीक है। इस तरीके से हम सेम ही है, हमने आपको आ की मात्रा से लेकर आज हम बड़े ऊ की मात्रा तक पहुंच गए हैं। मैं आपको सेम प्रोसीजर बता रही हूँ कि केवल यहाँ पर आपको प्लस हटाना है और इनको यहाँ पर व्यवस्थित करके हमें एक पूरा शब्द बनाकर तैयार करना है। क्लियर? फिर यहाँ कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे चा में बड़े ऊ की मात्रा चू और ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, क्या हो जाएगा? चूड़ी। खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, श, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, खुशबू। यदि हम यहाँ पर एक चीज़ को सुन रहे हैं और उस चीज़ को यदि समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब खा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो जल्दी से पढ़ेंगे खू, खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, और श, बा में बड़ू की मात्रा बू, खुशबू, खुशबू। तो थोड़ा सा क्या है, पढ़ने में लिखने में हमको ध्यान देना है कि जो मात्रा जल्दी से उच्चारण में आ जाए वो छोटू की मात्रा होगी, और जिसमें थोड़ी सी राग लंबी खिंचेगी वो बड़े ऊ की मात्रा होगी। आ में आ की मात्रा आ, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, तो क्या हो जाएगा? आलू। फिर शा, हा, ता में बड़े ऊ की मात्रा तू, और ये ता, तो क्या हो जाएगा? शह तूत। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें यदि हम एक चीज़ का और ध्यान दें तो इसमें देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का भी इस्तेमाल हुआ है, छोटी की मात्रा का भी, और आ की मात्रा का भी, ठीक है। ये हमारे शब्दों के साथ में ये मात्राएं जुड़ गई हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें ए की मात्रा भी नहीं है, आई की मात्रा भी नहीं है, ओ की, औ की, अम की और अहा की, ये वाली जो मात्राएं हैं इनका इस्तेमाल अभी इन शब्दों के अंतर्गत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि पिछली जो मात्राएं होती हैं, जैसे ऊ ऊन से पिछली जो थी, छोटे ऊ की, बड़ी की, छोटी की, आ की, ये जो मात्राएं हैं ये सब इसमें प्रयोग की जा सकती हैं। लेकिन जो अगली आएंगी यानी ये जो मात्राएं हैं तो ये इनका प्रयोग इनमें नहीं होगा। तो जब भी यदि आपसे कभी कहा जाए कि आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखना है तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि उसमें जो है ये वाली मात्राओं का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि यदि ये वाली मात्राएं उसमें आप
लिख देते हैं तो क्या होगा कि यदि एक ही मात्रा लिख देते हैं तो वो एक ही मात्रा वाले शब्दों की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऊ के पिछले वाली जितनी भी मात्राएं हैं वो सब हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाली जो है उन मात्राओं को हम ऊ के जो शब्द रहेंगे उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और हो सके तो नए शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।